प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ अभियान अब धरातल पर सार्थक होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में 4 से 8 अक्टूबर को वसंत कुंज में स्वदेशी जागरण मंच द्वारा स्वदेशी मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस विषय को लेकर समाज सेवी धर्मेंद्र तंवर ने मीडिया से खास बात करते हुए स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए जनता से अपील की है और पीएम मोदी द्वारा जीएसटी दर घटाने पर मोदी सरकार को धन्यवाद किया है। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो स्वदेशी अपनाने के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए जो आह्वान किया है, हम सब लोगों का, पूरे देशवासियों का स्वदेशी अपनाना, हमारे देश को मजबूत करना, अपने देश को नंबर 1 पे ले जाने के लिए हमें स्वदेशी अपनाना चाहिए। तो ये हमारे नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है, ये हम लोगों के लिए एक आत्मनिर्भर के लिए, देश बनाने के लिए किया है। तो हमें स्वदेशी अपनाना चाहिए। तो इसके लिए हम मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी का बहुत हार्दिक धन्यवाद करते हैं और उनके इस आह्वान का अभिनंदन करते हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि हमारे हिंदुस्तान के लिए विदेशों से काफ़ी तर्क वितर्क हो रहे हैं। तो उसलिए हमारे देश को आत्मनिर्भर और स्वदेशी अपनाने से हमें हमारे देश को मजबूत एक कड़ी मिलती है और मजबूत हम बनते हैं। तो इसलिए हमें स्वदेशी अपनाना चाहिए। तो हमारे नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, वो इस बात को कह रहे हैं, तो ये समझो कि हम लोगों की भी समझ में आना चाहिए कि भाई हमें स्वदेशी अपनाना चाहिए। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जीएसटी त्योहारों का एक उपहार हमारे देशवासियों को दिया है, जिसमें छोटे तबके के लोगों से लेके मिडिल क्लास से लेके हाई क्लास तक लेके सबका, पूरे देशवासियों का, पूरे 140 करोड़ के जनता का अपने ध्यान रखते हुए उन्होंने ये आह्वान किया है। तो जीएसटी सारी घटाई है, जहाँ 12 से 5 की है, जहाँ 28 से 18 की है। तो हमारे सारे सामानों पे, जो हमारे डेली यूज़ की चीज़ें हैं, उन चीज़ों पे सारी जीएसटी कम की है। तो हम तो धन्यवाद करते हैं अपने प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने पूरे 140 करोड़ देशवासियों के लिए के हित में ये जीएसटी का एक त्योहारों का एक उपहार जीएसटी का देके बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी का। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो ये आह्वान किया है, जो जीएसटी का उपहार हमें दिया है, ये किसानों के लिए भी, डेली रोज़मर्रा की चीज़ें जो हमें डेली हम यूज़ करते हैं वो सब सस्ती हुई है। तो और उनमें सारी चीज़ें जोड़ी गई हैं। उसमें गाड़ी भी सस्ती हुई है, ट्रक्स भी सस्ते हुए हैं, इलेक्ट्रिक वाहन भी सस्ते हुए हैं। किसानों के लिए ट्रैक्टर के टायर, उनके पुर्जे वो सस्ते किए गए हैं। कीटनाशक दवाइयाँ हैं वो सस्ती की गई हैं, बीज वो सस्ते किए गए हैं। तो हम तो नरेंद्र मोदी जी का इस चीज़ में बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि किसानों के हित में, रोज़मर्रा की चीज़ के लिए, सारी जनता के लिए उन्होंने बहुत एक ये उपहार दिया है। तो हमें धन्यवाद करना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए नरेंद्र मोदी जी का। स्वदेशी अपनाओ और देश बचाओ, मेरा अपना एक वितर्क भी है कि स्वदेशी अपनाओ, देश मजबूत बनाओ। तो अगर हम स्वदेशी अपनाते हैं तो हम भारत को विश्व की नंबर 1 शक्ति बना सकते हैं। क्योंकि जो हमारी 140 करोड़ की जनता है, जो हमारी जनसंख्या है, वो एक हर देश से एक बहुत बड़ी कड़ी है, जिससे कि हम अगर अपनी स्वदेशी चीज़ें अपनाएंगे तो हम अपने देश में आत्मनिर्भर, अपने देश में हर चीज़ अपने यहाँ पर प्रोडक्ट बनाएंगे, तैयार करेंगे, तो हमारा देश अपने आप में एक बहुत मजबूत कड़ी है। मैं धर्मेंद्र तंवर, समाज सेवी, अपनी पूरी जनता से, पूरे देशवासियों से एक ही अपील करता हूँ कि स्वदेशी अपनाएं, अपने देश को मजबूत करें, अपने देश की चीज़ें बनाएं कि हम जो अपने देश को मजबूत करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम सब मजबूत होंगे। और जो हमारे अपने रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनको भी हम अपना वो करेंगे। तो छोटे दुकानदार हैं जो अपने हाथों से बर्तन बनाते हैं, अपने डिज़ाइनिंग करते हैं, कपड़े बनाते हैं, जो त्योहारों पे अपने फ्लैग्स बनाते हैं और भगवानों की ड्रेसेस बनाते हैं। तो ये नेचुरल है कि भाई अगर हम उन चीज़ों को अपने आप खरीदेंगे तो हमारे दुकानदार को बहुत फ़ायदा होगा और हमारा अपने आप में दुकानदार सब मजबूत होंगे।
4 से 8 अक्टूबर को हमारा स्वदेशी मेला वसंत कुंज के अंदर लग रहा है। तो वहाँ पर अन्य प्रकार की वस्तुएं स्वदेशी की होंगी जो हम लोगों ने तैयार की है, हमारे कलाकार ने तैयार की है, हमारे शिल्पकारों ने तैयार की है, हमारे कुम्हार जिन्हें हम भगत जी बोलते हैं उन्होंने तैयार की है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम वहाँ पर जाएंगे, टूथपेस्ट भी है, रोज़मर्रा की चीज़ें भी हैं। तो हमें जाके मेले के अंदर उसका वो देखना चाहिए और हमें उसको अपनाना चाहिए। तो मेरी तो सबसे यही हार्दिक धन्यवाद है, अभिनंदन भी है और अपील भी है कि अपने मेले में जाके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर उसको अपनाएं, स्वदेशी मेले को अपनाएं और अपनी चीज़ों को देखें कि हमारे देश में स्वदेशी क्या क्या चीज़ें बन रही हैं।